हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 26 फरवरी 2025। स्वागत करता हूं आपका स्टॉक खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है मार्केट की या किसी भी स्टॉक की वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिलाटेक्स फैशन के बारे में। जी बिल्कुल, कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है इस वीडियो में, और इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कंपनी बंद होने वाली है। इसके बारे में बताएंगे, खरीद लिया है या खरीदने वाले हैं, दोनों ही सूरत में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। स्प्लिट जो हुआ था उसके बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन वो बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस करके उसको आप तक शेयर करूंगा कि स्प्लिट एक्चुअल में कंपनी ने क्यों किया था। करोड़ों का जो हेरफेर हुआ है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। FIIs DIS की जो होल्डिंग दिखा रही है कंपनी, वो किस लिए है, क्यों नहीं है, ये सारी डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। क्या आपको सस्ता लग रहा है स्टॉक? मतलब अभी देखो, अगर स्टॉक तो कुछ पैसों में ही 50 पैसे, करीब करीब 50 पैसे पे ही ट्रेड कर रहा है। क्या अभी आपको ये सस्ता लग रहा है? ना, ये बहुत महंगा स्टॉक है। इसको पूरे डिटेल में बताऊंगा क्यों बाई करना है या नहीं करना है। डोंट बाय, ये यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब कि यार इतने महंगे पे तो बाई करना, मतलब अगर सस्ता सोच के बाई करना चाह रहे हैं तो ना ही करना, ठीक है, क्योंकि सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, ठीक है। और बाकी महंगा खरीदना है तो आपकी मर्जी। प्लस माइंस एंड मिनरल सेक्टर्स में कंपनी ने एंट्री मारी है, इस पे डिटेल में एनालिसिस करके न्यूज बताऊंगा। सारी चीजें कवर करूंगा, इन डेप्थ कवर करूंगा, जिसने किसी भी अभी तक वीडियो में आई थिंक मुझे लग रहा नहीं किया होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कंपनी करती क्या। एक्चुअल में कंपनी 1995 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। यहाँ पे देखिए 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद जो इनके जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या है, टस्कनी और स्मार्ट मैन, दो तरीके की मोजे बनाती कंपनी पूरी तरह से। और इनके जो कह सकते हो एक तरह से जो इनके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं इनके अकॉर्डिंग। फिला है, सजियो है, टचिनी मतलब एडिडास, वॉल्ट डिज्नी, मैनी अदर जो है लेबल, टॉप लेबल्स ब्रांड है फैशन वर्ल्ड में, ये बता रहे हैं, ठीक। अब इन्होंने क्या देखो क्या किया यहाँ पे, सबसे बड़ी देखो यहीं पे न्यूज आपको पता चल जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको डिटेल में आपको मैं बताऊं न्यूज को, ठीक। चलिए न्यूज को डिटेल में बताऊंगा। यहाँ का ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूँ। न्यूज सबसे बड़ी जो एक्विजिशन का है, माइंस एंड मिनरल्स वाला जो सेक्टर मैंने बताया था, उसके ऊपर यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा कि माइंस एंड मिनरल्स का जो सेक्शन कंपनी है, इनका सब्सिडरी है, उसका 160 करोड़ का इक्विटी शेयर जो है वो 14 रुपए की इश्यू प्राइस से जो है पूरी तरह से प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स जो शेयर स्वैप बेसिस पे इन्होंने क्या किया, एक्वायर किया है स्वैप बेसिस पे, ठीक। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आपके पास, ठीक। प्लस अब देखिए बात करते हैं सबसे बड़ी हम इनके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक। तो मैनेजमेंट इनके भैया प्रभात सेठिया और संगीता सेठिया यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये दोनों मैनेजमेंट के बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया कि कहीं और इनका जो है स्टेक तो नहीं है, कहीं इनका और कहीं होल्डिंग तो नहीं है। तो ना, कहीं नहीं मिला, सिर्फ फिलाटेक्स फैशन में इनका होल्डिंग मिली है खैर प्रभात की, ठीक। तो ये एक पॉजिटिव चीज है थोड़ी सी। अब एक बार और बात करते हैं और दूसरी कि इसके हम, सॉरी सॉरी, ठीक है, हम इसका एनालिसिस करेंगे किसका भैया, फाइनेंशियल का, ठीक। फाइनेंशियल देख लो आप एक बार, फाइनेंशियल यहाँ पे जरूर देखना ध्यान से, ठीक। फाइनेंशियल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है ईयर ऑन ईयर पे दिया गया है। चलो ईयर ऑन ईयर पे ही बात करते हैं। 2023 में 164 करोड़ का था, अब की बार बढ़ा हुआ है 176 करोड़ का, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे प्रॉफिट की अगर हम बात करें, देखो नेट प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट यहाँ पे पिछले साल कितना था भैया, यहाँ पे देखिए रिवेन्यू कम था पिछले साल, बट प्रॉफिट ज्यादा था। इस साल रिवेन्यू ज्यादा है बट प्रॉफिट कम है, ठीक। चलिए एक चीज, दूसरी यहाँ पे चीज ईपीएस के बारे में बात करेंगे और आरओई के बारे में बात करेंगे। आरओई देखो कितना ज्यादा घट के जो है नीचे आया हुआ है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है भैया, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा कम, ठीक। इस पे भी डिटेल में बात करेंगे, सब कुछ अभी मैं बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। कंक्लूजन जब मैं लास्ट में दूंगा ना तो आप शॉक रह जाओगे कि इतना तगड़ा कंक्लूजन दिया है सबने, ठीक। चलिए आपको और चीजें बताता हूं मैं। इसमें बैलेंस शीट जो है हम इसका एनालिसिस करेंगे। बैलेंस बैलेंस शीट में भी यहाँ पे देख लो, रिजर्व सरप्लस देख लो, यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व तो थोड़ा बहुत है और टोटल लायबिलिटी भी बढ़ी हुई है। एक चीज है कि कंपनी एसेट बिल्डिंग में थोड़ा सा काम कर रही है, मतलब एसेट बढ़ा रही है कंपनी अपनी, ठीक। तो कंपनी एसेट बढ़ा रही है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ ग्रोथ दिखे जरूर, ठीक। चलिए
कंटीजेंट लाइबिलिटी कुछ है नहीं कंपनी के पास, मतलब अनिश्चितता मतलब वाली क्या होती है ना कि कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती है जैसे जीएसटी वाली हो गई, टैक्स वाली हो गई और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। कोई केस चल रहा हो कंपनी पे, उस पे कुछ चल रहा हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी का ये जीरो है, तो ये एक अच्छी चीज है। अब बात करेंगे किसकी हम भैया, रिजल्ट की तो हमने बात कर ही लिया, ठीक। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग डेटा की। जो मैं बोल रहा हूँ ना, एफ आई आर जीआईएस ये सब झोल जगल चल रहा है, ठीक। झोल जगल क्यों चल रहा है ये अभी बता देगा, अभी पता चल जाएगा, ठीक। झोल जगल इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा निकाल के यहाँ पे देखा। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे आप स्क्रीनर डॉट इन पे देखोगे, आपको डेटा क्या दिखेगा भैया, एफआईआईएस और डीआईएस भी इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में दिखेंगे 0.02%, पॉइंट, हाँ 02% से, ठीक। तो ये क्या है एक्चुअल में, अगर ये है तो इनका डेटा कहाँ है भैया, अगर इन पे क्लिक करके देखोगे आप, तो किसी भी तरह का कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक। किसी भी तरह से शो नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने क्या किया कि इनकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से इनका ऑफिशियल डेटा, यहाँ पे अगर लिंक आपको दिख रहा होगा, लिंक देखिए, ये ऑफिशियल लिंक है filatex.fashion.co.in करके, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है ना। यहाँ से हमने ये डिटेल निकाली और डिटेल निकालने के बाद हमने इसको डेप्थ में, जो ये देखो 23 पेज का है, मैं पूरा जो है डिटेल में एक एक चीज इसमें बता नहीं सकता। हालांकि इसका रिजल्ट ये है कि कहीं भी जो एफ आई एस डी आई एस की होल्डिंग है उसमें कहीं नाम नहीं मेंशन हो रहा है, कहीं दिख नहीं रहा, ठीक। तो आप भी जाके ये चीज देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। प्लस, तो क्या इससे क्या निकल के आता है, क्या एफ आई एस डी आई एस सिर्फ दिखाने के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए है, कहीं ट्रैप तो नहीं है ये, भाई बिल्कुल हो सकता है, ठीक। एक चीज हम बता दें आपको कि हमारा जो चैनल है भाई, किसी भी तरह से ना निवेश की सलाह नहीं देता या ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता, केवल और केवल हम जो है शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर कट शब्दों में बताना चाहता हूं कि हम किसी भी तरह से, मेरे बताने से आप कुछ भी खरीदिए या होल्ड करिएगा नहीं, आप स्वयं जो है किसी की राय लीजिए, जो भी आपका जो रजिस्टर्ड या आपका जो कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी हो जिससे आप सहयोग ले सकते हैं, जिससे एनालिसिस का रिपोर्ट ले सकते हैं, वो सारी चीजें करके वो जो बताएगा, सलाह देगा, उसी से सलाह लेने के बाद ही आप इन्वेस्ट करिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बड़ी, क्या, अगर हम यही बात करें, जैसे एफ आई डी एस इसमें दिख नहीं रहा है, इन्हीं के सेगमेंट की जिनका कंपटीटर है वेल्सपन लिविंग, शायद आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के एफ आई एस की बात करें या डी आई एस की बात करें, जो ये दिखा रहे हैं 5, 5.5, 6% का, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए एफ आई एस डी आई एस जो है दिख रहे हैं परसेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, क्लिक करेंगे एफ आई एस की, तो इनके पूरे एफ आई एस की डिटेल है, एफ आई एस में है कौन कौन, ठीक है, ये सारी जो है डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। प्लस, अब जैसे डीआईएस भी है, डीआईएस में कौन कौन से लोग शामिल हैं, वो सारे डीआईएस की भी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, उनके बारे में आप जान सकते हैं कौन कौन, किसने किसने इनकी होल्डिंग, किस किस एफ आई एस या डीआईएस की होल्डिंग इसमें है इस शेयर में। लेकिन फिलाटेक्स फैशन के मामले में ये बिल्कुल लैग करती है, ठीक। दूसरी चीज देखिए क्या है कि कुछ लोगों को दिख रहा है कि भैया इसमें एनएससी और बीएससी की प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो ये इसमें, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर हम फिलाटेक्स फैशन की बात करेंगे तो एनएससी पे ये 50 पैसे और बीएससी पे ये कहीं तिरपन तिरपन उनपन पैसे, यार कहीं तो देखा था मैंने, तिरपन उनपन पैसे देखा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो एनएससी क्या है कि भाई तुरंत रियल टाइम में जो है ज्यादा इनका जो है मैकेनिज्म तेज है, तो ये मैकेनिज्म ज्यादा तेज होता है, ये जल्दी जो है अडॉप्ट करके वो रिपोर्ट दे देती है, और बाकी कुछ जोड़ नहीं है, ठीक है। इस पे जो है निश्चिंत रहिएगा, प्लीज, ठीक। दूसरी अगर हम बात करेंगे, शेयर होल्डिंग की बात हमने कर दिया, प्राइस की बात कर दिया। अब देखिए क्या है भैया मेन चीज, कि लोगों का अभी भी यहाँ पे देखिए खरीदने बाई सेल पे, यहाँ पे अगर हम मनी कंट्रोल की जो है वेबसाइट पे, यहाँ पे हम फोरम मीटर की बात करें, सेंटीमीटर की बात करें, फोरम सेंटीमीटर पे 100% अभी भी बाई का जो है यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन हाँ, यहीं पे देखो, यहीं पे, सॉरी, यहीं पे मैंने देखा था, ये देखो बीएससी पे 54 पैसे दिखा रहा है, एनएससी पे कितना दिखा रहा है, 50 पैसे। तो दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, ये भाई कुछ और नहीं है, ये क्या है, होता है कि एनएससी का जो मैकेनिज्म है वो काफी जो है वो फास्ट है, मतलब वो रियल टाइम पे बहुत जल्दी जो है क्विक जो भी ट्रेडिंग होती है वो सारी चीजें बताता है, और बीएससी थोड़ी सी जो है डिले करता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आप यहाँ पे देख लीजिए, इनका ये दिखा रहा है, लेकिन मैं कहूंगा भाई अभी बहुत ज्यादा महंगा है स्टॉक। महंगा क्यों है, अब मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, ठीक है, कंक्लूजन पे आ रहा हूँ इस स्टॉक के, और कंक्लूजन क्या कहती है, देखो शेयर जो है भैया कितने पी पे, पी रेशियो कितना शेयर का, यहाँ पे आप देख सकते हो,
पी की अगर हम बात करें तो शेयर का पी 42.2, ठीक। मतलब पी इतने पे ट्रेड कर रहा है कंपनी का शेयर। अगर हम यही बात करें कि लास्ट 3 साल का, 3 इयर्स का जो है सेल्स ग्रोथ, अगर हम बात करें 115 से घटकर मात्र 12% रह गया है। कितना घटा है भाई सेल्स ग्रोथ? मात्र 12% रह गया है, ठीक है। 115% पहले था, 3 साल पहले की बात करें, यहां से घट कर ये घटा हुआ है, ठीक। अब बात करो, ग्रोथ घट गया, सेल्स ग्रोथ घटी है कंपनी की। 3 साल में प्रॉफिट भी घट के कितना हो गया? -70%, 17%, सॉरी, -17% रह गया है, ठीक है। 3 साल में जो है प्रॉफिट ग्रोथ भी घट गया है। अब भाई एक बात करो, बात बताओ, जो कंपनी जो है घाटे में है, ठीक, प्रॉफिट है नहीं, है ना, प्रॉफिट है नहीं। इंडस्ट्री पी देख लो यहाँ पे कितना है, 24.2 है ना। और स्टॉक पी कितना है? 44.2। तो जो स्टॉक जो है पिछले 3 साल से नेगेटिव रिटर्न में आया, वो नेगेटिव दे रहा है जो है ग्रोथ 3 साल के कंपेरिजन में, ठीक, लगातार। अब उसके बाद जो है सेल्स ग्रोथ भी उसकी घट गई है, और उसका करंट जो है स्टॉक पी क्या है? 44 है। और वो ट्रेड भले ही 50 पैसे पे हो रहा, बट वो स्टॉक क्या है भाई? बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। क्या है? महंगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगा है। मैं कहूंगा सस्ता बिल्कुल नहीं है। वो आप 0.50 के रुपए पे मत जाइए कि इतना पैसा 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 50 पैसा नहीं है भाई, वो बहुत ज्यादा। स्टॉक की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो है बात करो, उस स्टॉक उसके अकॉर्डिंग तो स्टॉक प्राइस सस्ता या महंगा होता है, ठीक है। तो आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अब मैं बताऊंगा क्या मेरा हिसाब से। भाई देखो क्या है कि कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट क्या है, हाँ एक चीज मैं इसमें स्किप कर गया, स्किप आई थिंक कर गया, हाँ आई थिंक कर गया, ठीक है। स्किप ये कर गया हूं कि इस पे एक न्यूज मैंने निकाली थी, देखो। फिलाटेक्स फैशन जो है वो क्या है, खनन क्षेत्र में जो वो निकल के गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मिनरल्स एंड माइंस में, यहाँ पे आप न्यूज को थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा करके जो है, हाँ, अब यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्प्लिट किया था कंपनी ने ना, कंपनी ने जब स्प्लिट घोषित किया था, स्प्लिट करके वहां से कितना स्प्लिट की मंजूरी दी गई थी 9 अगस्त को। यहाँ पे देखो, अनमोल इस रकम इस कदम से अधिकृत शेयर की पूंजी बढ़कर 600 कितना हो गया, 850 करोड़ रुपए बढ़ के हुई थी। वो पैसे कहाँ गए भाई? वो पैसे कंपनी के नए बिजनेस में गए हैं। कहाँ? सफेद संगमरमर के जो है, ठीक है, मतलब माइनिंग और मिनरल्स के जो है इनके जो बिजनेस हुआ शुरुआत, उसमें इनके पैसे गए हैं, ठीक। तो ये चीज मैंने कवर करना भूल गया था मैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया। अब मैं बात करता हूँ कि इतना महंगा स्टॉक देखिए क्या है कि इसमें ना पैसे आपको लगाने वही हैं जो जाने के बाद आपको भाई दर्द ना हो, ठीक है। हार्ड अर्न मनी अगर आपने लगाया, हार्ड अर्न मनी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया ऐसे स्टॉक आप कब नीचे चले जाए, कब बंद हो जाए, कब ये कंपनी बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दे, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि कहीं पे विजिबिलिटी इनके ब्रांड्स की नहीं दिखती है, कहीं देखने को नहीं मिलती है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, ठीक है, आपको कहाँ लगाना है आपको खुद जो है उसका डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। हम किसी भी तरह से सलाह नहीं देते कि आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें या फिर उस स्टॉक को बाई या परचेज या सेल करें, ठीक है। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर इच्छा करेगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस और न्यूज पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।